उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी पार्टी सपा के बीच माना जा रहा है, लेकिन फाइनल की अग्नि परीक्षा से पहले ही दोनों दल आमने सामने हैं। डिप्टी स्पीकर चुनाव को लेकर बीजेपी और सपा के बीच शहमात का खेल चला, जिसमें भले ही बीजेपी आगे निकल गई, लेकिन अखिलेश ने हारकर भी बाजी मार ली। सपा प्रमुख के दांव में सत्तारूढ़ पार्टी बुरी तरह से उलझ गई, जो उसे 2022 के चुनाव में भारी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के सियासी इतिहास में 34 साल तक सदन में कभी भी डिप्टी स्पीकर पद के लिए चुनाव नहीं हुआ, लेकिन अब 3.5 दशक के बाद डिप्टी स्पीकर पद के लिए वोटिंग की नौबत आ गई है। दरअसल सपा छोड़कर बीजेपी में आने वाले नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल को सत्ता पक्ष ने कैंडिडेट बनाया तो सपा ने अपने विधायक नरेंद्र वर्मा को उतार दिया। हालांकि विधायकों की संख्या के हिसाब से चुनाव बीजेपी के पाले में ही है, क्योंकि सूबे के विधानसभा में सपा के पास ही नहीं बल्कि सभी विपक्षी दलों के विधायकों की संख्या मिलाने के बाद भी इतनी नंबर संख्या नहीं है कि डिप्टी स्पीकर को जिता सके। इसके बावजूद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस चुनाव में हार कर भी जीत हासिल कर ली है। उन्होंने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ऐसा दावा खेला कि बीजेपी उसमें फंस गई। अखिलेश ने नरेंद्र सिंह वर्मा को मैदान में उतार कर 2022 के चुनाव के लिए बड़ा सियासी संदेश दिया है। दरअसल लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़े और सीतापुर के महमूदाबाद से 6 बार के विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा सपा के साफ सुथरे छवि वाले नेता माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मध्य और तराई इलाकों के कुर्मी समुदाय में उनकी गहरी पैठ है। ऐसे में सपा नरेंद्र वर्मा को विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर प्रत्याशी बनाकर बीजेपी के परंपरागत माने जाने वाले कुर्मी वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। अखिलेश के इस दांव से साफ है कि उनकी नजर डिप्टी स्पीकर पर नहीं बल्कि फाइनल मुकाबले पर है, जिसके लिए उन्होंने सियासी बिसात बिछा दी है। अब देखना होगा कि सपा प्रमुख की इस चाल से क्या पार्टी की ताकत बढ़ पाएगी या नहीं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।